सो है गेस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है बीएससी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बीएससी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों अगर आज के दिन की बात करें तो बीएससी आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस आज के दिन कंपनी का काफ़ी अच्छा हमें विटनेस करने को मिला था। बट अच्छी परफॉर्मेंस अगर आई है तो उसके पीछे का कुछ पॉजिटिव रीज़न भी होना चाहिए, तो उसकी बात हम लोग करेंगे। बट अभी के टाइम पे देखोगे बीएससी को 52 वीक हाई से तो लगभग 16% के आसपास आपको ये नीचे देखने को मिल रही है। और वही अगर हम बात करें पिछले एक महीने के तो वहाँ पर ये नंबर 16% नहीं 30% के ऊपर देखने को मिल रहा था। तो बीच में बीएससी में काफ़ी तगड़ी गिरावट आपको देखने को मिली थी। बट अभी के टाइम पे तगड़ी रिकवरी देखने को मिल रही है। अब देखो दोस्तों, गिरावट और रिकवरी अगर दोनों साथ में हमें देखने को मिल जाए तो इसका मतलब ये है कि कुछ चीज़ों को लेकर मार्केट की जो एक्सपेक्टेशन थी हो सकता है कि वो चीज़ें अब आपको देखने को ना मिले। अब बीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या था? बीएससी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि सेबी अगर मान लो एफएनओ एक्सपायरी में चेंजेस कर दे तो उस केस में बीएससी के जो नंबर्स हैं 40 से 50% तक गिर सकते थे। और एफएनओ एक्सपायरीज की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वीकली एक्सपायरी की बात हो रही है। और सेबी ने इस चीज़ को लेकर बोल सकते हैं ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया था कि हाँ भाई हम ऐसा करने वाले हैं। काफ़ी सारी रिपोर्ट्स भी आ रहे थे कि एफएनओ एक्सपायरी को चेंज करने के लिए सेबी विद इन अ 1 मंथ कंसल्टेशन पेपर इशू भी कर सकती है। बट अभी के टाइम पे देखोगे तो सेबी के जो चीफ हैं उनके तरफ से स्टेटमेंट हमें देखने को मिला है कि वो एफएनओ एक्सपायरी को शट डाउन नहीं कर सकते। अब इसका रीज़न उन्होंने दिया है कि काफ़ी सारे जो बड़े मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं। लाइक अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड हेजिंग के लिए उनको इसकी ज़रूरत होती है। अब दोस्तों ये सारी चीज़ें जो उन्होंने बोला है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वीकली एक्सपायरी हमें हटता हुआ देखने को नहीं मिलेगा। और इससे बीएससी के इन्वेस्टर खुश इसलिए हैं क्योंकि वीकली एक्सपायरी अगर इम्प्लीमेंट हो जाता, हट जाता, तो उस केस में बीएससी के 2027 के फाइनेंशियल ईयर के जो नंबर्स हैं, चाहे हम बात करें रेवेन्यू की या फिर कंपनी के प्रॉफिट की, दोनों 40 से 50% तक हमें गिरते हुए नजर आ सकते हुए देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अब में भी आपको देखने को ना मिले। इसी वजह से जो बड़ा गिरावट आपको बीएससी में देखा था बीच में वो थोड़ा सा रिकवर हो चुका है। और बीएससी की बात करें तो अभी कंपनी का मेन स्ट्रैटेजी क्या है वो भी मैं आपको समझा देना चाहूँगा। अभी कंपनी का जो मेजोरिटी रेवेन्यू है उसका एक काफ़ी बड़ा हिस्सा बोल सकते हैं एफएनओ से आता है। बट कंपनी आगे चलकर मार्केट शेयर गेन करना चाहती है इक्विटी में। इक्विटी डेरिवेटिव नहीं, सिर्फ इक्विटी, यानी कि बोल सकते हैं जो आपको स्विंग ट्रेडिंग्स देखने को मिलते हैं उसमें कंपनी के पोजीशंस आगे चलकर हमें स्ट्रांग होती हुई दिख सकती है। ऐसा कंपनी के मैनेजमेंट का प्लान है। और वो चीज़ अगर कंपनी मेंटेन कर ले तो वीकली एक्सपायरी को अगर सेबी हटा भी देती है तो बीएससी को उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके पोजीशंस उस टाइम स्ट्रांग रहेंगे। बट अभी के टाइम पे पोजीशन स्ट्रांग नहीं है, तो इस वजह से जब भी वीकली एक्सपायरी हटने की बात आती है तो बीएससी में आपको थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है परफॉर्मेंस में। और इसके आने वाले जो रिजल्ट है वो हमें 11 नवंबर को आते हुए देखने को मिलेंगे, तो इस चीज़ को भी आप नोट करना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि वीकली एक्सपायरी हटने की जब बात हमें सुनने को मिल रही थी तो वहाँ पर एफआईएस ने अपने स्टेक्स को काफ़ी एग्रेसिवली डिक्रीज किया था। और देखते हैं कि अब तो क्लियर हो चुका है कि सेबी के चीफ स्टेटमेंट दे चुके हैं कि वो नहीं हटा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि Q3 में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगा उसमें हो सकता है कि हमें एफआईएस की वापसी देखने को मिल जाए। तो इन सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको चाहो तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अब ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो, मार्केट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एनालिसिस होते हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स आपको देखने को मिलते हैं रेगुलर बेसिस पे, जो कि यूट्यूब पे तो अब आपको देखने को मिलेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम में ही अपडेटेड देखने को मिल जाती हैं। और इसके अलावा दोस्तों सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉल्स वगैरह भी देखने को मिलते हैं जिसका भी बेनिफिट आप ले सकते हैं। पास्ट में जो कॉल्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिले थे उसकी परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिली थी, जिसको आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हैं।
और साथ में दोस्तों यहाँ पर लाइव आकर जो भी आपके डाउट्स इंक्वायरीज हैं वो भी क्लियर किया जाता है। तो लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर आप सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। तो चलिए इसके अलावा बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सो दोस्तों अगर हम NSDL की बात करें तो आज के दिन NSDL आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल रही थी। इसके फोकस में रहने का रीज़न था परफॉर्मेंस, बट वो परफॉर्मेंस BSE जैसा नहीं, इसका अपोजिट था। यानी कि NSDL की परफॉर्मेंस आज के दिन हमें ख़राब देखने को मिली थी। अब ख़राब परफॉर्मेंस आई थी तो इसके पीछे का भी रीज़न हमें पता होना चाहिए, और वो रीज़न ये है कि मैंने आपको पहले ही बता रखा था कि NSDL 3 नवंबर को फोकस में रहेगी, क्योंकि कंपनी का लॉकिंग पीरियड जो 3 महीने का है वो ख़त्म हो जाएगा। और 3 नवंबर आज है, 3 महीने का लॉकिंग पीरियड जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि काफ़ी सारे न्यू शेयर्स अब मार्केट में एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेडिंग के लिए, और काफ़ी जो अच्छी परफॉर्मेंस इसके IPO के बाद हमें देखने को मिली, उस बेसिस पे बोल सकते हैं एक रीज़न मिल गया है प्रॉफिट की बुकिंग करने का उन लोगों को जिनके शेयर्स लॉकिंग पीरियड में थे। लॉकिंग पीरियड में थे तो उस टाइम तो प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर सकते, लॉकिंग पीरियड हट चुका है तो अब प्रॉफिट बुकिंग का बोल सकते हैं एक स्कोप है। तो वही चीज़ आज के दिन हमें NSDL में विटनेस करने को मिली है। अब देखो दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया गया है कि NSDL जो है वो अब देखने वाली है 7.5 मिलियन शेयर्स एलिजिबल हो चुके हैं लॉकिंग पीरियड एंड होने की वजह से। और टोटल इक्विटी की बात करें, आउटस्टैंडिंग इक्विटी, तो उसका लगभग 4% ये नंबर है। अगर हम बात करें लगभग करेंट प्राइस के हिसाब से इसका वैल्यू क्या बनता है, तो वैल्यू बनता है दोस्तों 870 करोड़ रुपए। तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इसी वजह से NSDL की परफॉर्मेंस आज के दिन थोड़ी हमें वीक देखने को मिली थी। और हाल ही में परफॉर्मेंस अगर देखें आज के दिन को छोड़कर भी तो खराबी देखने को मिली है। 20% से ज़्यादा ये कंपनी 52 वीक हाई से नीचे है। और वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो अभी के टाइम पे इसका जो वैल्यूएशन है वो 66 के पी पे है, और CDSL के कंपैरिजन में इसका वैल्यूएशन नीचे जा चुका है। CDSL का वैल्यूएशन थोड़ा ऊपर इसलिए भी गया है क्योंकि रिसेंटली CDSL ने Q2 के जो अर्निंग्स रिपोर्ट किए हैं वो अच्छे हमें देखने को मिले हैं। और NSDL के Q2 के जो रिजल्ट के डेट है वो भी रिलीज़ हो चुके हैं, जो कि 13 नवंबर का है। और इस दिन जो कंपनी रिजल्ट पब्लिश करेगी, हम उम्मीद करेंगे कि जैसे नंबर CDSL के हमें देखने को मिले वैसे ही हमें NSDL का देखने को मिल जाए। इसका मतलब Q1Q बेसिस पे हम ग्रोथ की उम्मीद करेंगे, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर डी ग्रोथ होगा तो चलेगा, क्योंकि सिचुएशंस वैसी है नहीं कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बड़ी ग्रोथ दिखा दो आप। बट लास्ट क्वार्टर में देखोगे तो कंपनी के जो नंबर्स थे उसमें Q1Q बेसिस पे भी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि इस बार Q1Q बेसिस पे कंपनी को अच्छे नंबर्स दिखाने होंगे, क्योंकि जितनी भी पॉजिटिव पॉइंट्स थी, चाहे डुओपोली से रिलेटेड चीज़ें हो, वो सभी फैक्टर इन हो चुकी है। तो अब कंपनी को फ्रेश कुछ अच्छी चीज़ें दिखानी होंगी। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको वहाँ पर देखने को मिलती है, कंपनी से रिलेटेड और इंडस्ट्री से रिलेटेड एनालिसिस देखने को मिलता है, IPO के अपडेट्स देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों कैम्स। रिसेंटली कैम्स में काफ़ी तगड़ी गिरावट देखने को मिली थी। हो सकता है कि मार्केट को कंपनी के रिजल्ट हमें पसंद आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, बट रिजल्ट के साथ कंपनी ने 14 रुपये का पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट किया था। और रिजल्ट आने से पहले कंपनी ने 1:5 के रेशो में स्प्लिट की भी अनाउंसमेंट की थी। सो अगर आप कैम्स के शेयर होल्डर हैं तो इस चीज़ को आप नोट कर सकते हैं। शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ तो इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो नाम है दोस्तों KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अब KPI ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड मल्टीपल न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है, जिसमें एक न्यूज़ की बात करें तो वो है कंपनी के बोर्ड मीटिंग से रिलेटेड। कंपनी किस दिन अपने रिजल्ट को पब्लिश करेगी वो कंपनी ने बता दिया है। तो रिजल्ट की अगर हम डेट की बात करें तो वो हमें देखने को मिल रहा है 7 नवंबर। इस दिन कंपनी Q2 के रिजल्ट पब्लिश करेगी और फर्स्ट हाफ का कंप्लीट डेटा भी रिपोर्ट करेगी अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट का। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर सकते हैं कंपनी के बैलेंस शीट का, ठीक है। और उसके अलावा कंपनी ने कुछ ऑर्डर से रिलेटेड भी चीज़ें अभी रिसेंटली में सुना रखी थी। न्यूज़ दोस्तों ये है कि कंपनी को मिल चुका है LOI यानी कि लेटर ऑफ इंटेंट, जिसके बेसिस पे वो डेवलपमेंट करने का काम करेगी 600 मेगावाट राउंड TC, या फिर बोल सकते हैं राउंड द क्लॉक, या फिर बोल सकते हैं RTC ग्रीन पावर प्रोजेक्ट। इसका वैल्यू देखने को मिलता है लगभग 1050 करोड़। तो बेशक ये सारी चीज़ें हैं वो काफ़ी अच्छी हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो। और हाल ही में कंपनी के अगर ग्रोथ की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट ग्रोथ CAGR हमें काफ़ी सही देखने को मिले हैं। पिछले 1 साल के भी नंबर काफ़ी सही हैं।
और रेगुलर बेसिस पे जो कंपनी को ऑर्डर्स रिसीव हुआ है गुजरात से, उसके बेसिस पे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आगे चलकर भी कंपनी के नंबर हमें अच्छे ही देखने को मिलेंगे और गाइडेंस वगैरह भी कंपनी के सही ही देखने को मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप शेयर होल्डर नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए, ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।